गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स सीखे थे। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे पहचानते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट, राइट। आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था उसका यूज़ कैसे करना है, विल लुक इनटू दैट इन टुडेज वीडियो। सो एक्सरसाइज 8.1, पहले 5 क्वेश्चन आपके सामने है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक फिगर ड्रॉ करनी पड़ती है। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, ऑलवेज ड्रॉ अ फिगर। फिगर से हमें चीज़ें दिखने लगेंगी एंड इट मेक्स योर थिंग्स क्लियर। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो हमारा राइट एंगल बी पर है, ए एंड सी, ठीक है। ए बी इज 24, बी सी इज 7। वी नीड टू फाइंड आउट साइन ए कॉस ए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमेशा साइन और कॉस किसी एंगल के रिस्पेक्ट में होते हैं, राइट। तो व्हाट आई नॉर्मली डू इज, मैं हमेशा दो ट्रायंगल बना लेता हूँ और दोनों एंगल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि या तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में होगा या फिर एंगल सी के रिस्पेक्ट में होगा। अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में करेंगे, ए के ऑपोजिट विल बी परपेंडिकुलर, ए के एडजेसेंट विल बी योर बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज 90 के ऑपोजिट, ठीक है। तो ऐसे ही मैं एक और ट्रायंगल बना लेता हूँ सी के रिस्पेक्ट में। सी के रिस्पेक्ट में अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो वो कुछ हमें ऐसा दिखेगा। ये सी के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल आया, इसमें मैं सी को एंगल कंसिडर करके परपेंडिकुलर और बेस मार्क करूंगा, ठीक है। 24, 7 और हाइपोटेन्यूज है ये। तो अगर मैं सी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, ए बी विल बी माई परपेंडिकुलर एंड बी सी विल बी माई बेस, ठीक है। सबसे पहले हमें एच निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम उसको सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इज 24 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर एंड ए सी का स्क्वायर 576 प्लस 49 इज ए सी का स्क्वायर, 625 इज ए सी का स्क्वायर। इससे ए सी बन गया हमारा कितना, 25 सेंटीमीटर। ए सी इज 25 सेंटीमीटर। ए सी को मैंने 25 मार्क कर दिया दोनों फिगर्स में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है साइन ए कॉस ए, साइन ए एंड कॉस ए। जैसे डिस्कस किया था, साइन ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट एंगल को कंसिडर करेंगे। फर्स्ट एंगल का मतलब साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज बी सी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी, becomes 7/25, 7/25. Cos A, cos A is base over hypotenuse. A के रिस्पेक्ट में माई बेस बिकम ए बी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी। क्या आया हमारा, ए बी की वैल्यू इज 24 एंड ए सी की वैल्यू इज 25। फर्स्ट पार्ट इजी पार्ट था हमारा, ठीक है, साइन ए एंड कॉस ए। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी। अगर हम साइन सी और कॉस सी की बात करेंगे तो वी नीड टू कंसिडर सेकेंड ट्राइंगल। साइन सी एंड कॉस सी, फॉर्मूलेज रिमेन सेम। क्या चेंज होगा, एंगल चेंज हो गया, और अगर एंगल चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया। अगेन साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब मेरा परपेंडिकुलर है ए बी, मैं किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मतलब आई एम कंसिडरिंग सेकेंड ट्राइंगल। ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी मतलब 24/25,
कॉस सी अगेन सेकेंड ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा BC ओवर AC दैट इज 7/25, ठीक है। सिर्फ एंगल को चेंज किया, बाकी क्वेश्चन इज एंटायरली सेम जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, मैं पूरा क्वेश्चन आपको फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ, देन विल कम टू सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन दी फिगर 8.13 फिगर हमें गिवन है, फाइंड tan p माइनस cot r, फाइंड tan p माइनस cot r, ठीक है। वी हैव द फिगर विद अस, अगेन मेरे पास, मैंने फिगर को अलग ले गया हूं थोड़ा सा, और मैं इसके दो फिगर बना लूंगा, एक p के रिस्पेक्ट में और एक r के रिस्पेक्ट में, एक p के रिस्पेक्ट में और एक r के रिस्पेक्ट में। तो p के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, p के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो QR विल बी द परपेंडिकुलर एंड PQ विल बी द बेस, और हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज PR दैट इज साइड अपोजिट टू एंगल Q। और अगर मैं R के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो PQ विल बी द परपेंडिकुलर एंड QR विल बी माय बेस, ठीक है। और PR क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज। हमारे पास एक साइड QR मिसिंग है, पहले QR निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल PR का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आया। 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल 13 स्क्वायर, 169 माइनस 144 इक्वल QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर इज 25 एंड QR बिकम्स 5 सेंटीमीटर। QR 5 आ गया, दोनों फिगर में हम QR को 5 मार्क कर लेते हैं। जितनी फिगर को आप लेबल करेंगे उतना आपके लिए क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, एग्जामिनर के लिए चेक करना इजी हो जाता है। क्या निकालना है, tan p एंड cot r, tan p एंड cot r। सो tan p की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल p, एंगल p के रिस्पेक्ट में हमें फर्स्ट फिगर देखनी पड़ेगी। tan p विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज QR अपॉन PQ, QR अपॉन PQ। QR कितना आया 5/12, 5/12। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था tan किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का होता है, तो 5/12। cot r, cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, r के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो विल कंसिडर सेकंड फिगर, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा QR है और परपेंडिकुलर हमारा PQ है। हम सेकंड फिगर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, QR 5 है और PQ 12 है। हमें क्या निकालना है, tan P माइनस cot R, मतलब we need to subtract these two, 5/12 minus 5/12, my answer is 0, आंसर इज 0, ठीक है। इजी क्वेश्चन। अगर लास्ट वीडियो आपने अच्छे से देखा है और आपके tan और cot परपेंडिकुलर बेस कंसेप्ट्स क्लियर है, देन ये क्वेश्चन आर सुपर इजी फॉर यू ऑल। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ sin a इक्वल 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इफ sin a इक्वल 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a।
सो हमारे पास है साइन ए इक्वल 3/4, ठीक है, ये है गिवन। हमें क्या निकालना है? टू फाइंड कॉस ए एंड टैन ए। अब हमें इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप बना भी सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बिकॉज तीनों एंगल सेम है, तीनों में एंगल एक ही बात हुई हुई है। तो फर्स्ट साइन ए में जो परपेंडिकुलर होगा वही कॉस ए और टैन ए में होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है जिससे हमारे एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं। तो साइन ए को 3/4 लिखा। अब साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हमने सीखा था लास्ट वीडियो में कि साइन कॉस टैन ये तीनों रेशियोज होते हैं, ठीक है, तीनों क्या होते हैं? रेशियोज। तो कंपेयर करेंगे अगर हम दोनों साइड को, तो परपेंडिकुलर आएगा आपका 3x। एक्स लिया मैंने क्योंकि जैसे हम क्वेश्चन करते थे राम और श्याम की एज की रेशियो इज 3:2, तो राम की एज को हम 3x लेते हैं, श्याम की एज को हम 2x लेते हैं। सिमिलरली साइन ए 3/4 है, तो ये p और h की रेशियो गिवन है आपको, ठीक है। तो p को हमने 3x लिया, h को हमने 4x लिया। b निकालेंगे, बेस की जरूरत पड़ेगी हमें, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है ये। 3x का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बना हमारा 9x स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल 16x स्क्वायर। b का स्क्वायर आया माइनस करके 7x स्क्वायर, दैट इज b बिकम्स √7x, √7x, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं, क्या निकालना है हमें? कॉस ए एंड टैन ए, कॉस ए एंड टैन ए। कॉस ए होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारा √7x, हाइपोटेन्यूज इज 4x, तो आंसर इज √7/4, √7/4। देन टैन ए, टैन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज √7, नहीं, परपेंडिकुलर हमारे पास है 3x, और परपेंडिकुलर आ गया 3x। बेस हमारे पास, बेस हमने निकाला √7x, बेस निकाला √7x, तो आंसर आया 3/√7, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप उसको रेशनलाइज कर सकते हो √7 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम इररेशनल नंबर नहीं छोड़ते, तो इट इज 3√7/7, 3√7/7, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रेशियो की बनती, हमें बाकी के दोनों रेशियोज निकालनी है। तो साइन को हमने p/h लिया, p/h से b निकाला बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और फिर कॉरस्पॉन्डिंगली कॉस ए और टैन ए निकाल लिया, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 ऑलमोस्ट सेम है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे। इसमें वी आर गिवन एज 15 cot a इक्वल 8, 15 cot a इक्वल 8, और क्या निकालना है हमें? टू फाइंड साइन ए एंड सेक ए, साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। सॉल्यूशन जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, cot a, 15 cot a हमें गिवन है 8, तो cot a हो गया 8/15, ठीक है। cot क्या होता है? cot tan का रेसिप्रोकल होता है, मतलब b/p, b/p। b को हमने लिया 8x, p को लिया हमने 15x। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल h का स्क्वायर, p इज 15x का स्क्वायर, b इज 8x
का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 15 इज 225x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इज 64x स्क्वायर इक्वल h का स्क्वायर। 225 प्लस 64 इज 289x स्क्वायर, h स्क्वायर आ गया, h आ गया हमारा स्क्वायर रूट निकाल के 17x। ठीक है, तीनों चीज आ गई हमारे पास। p है हमारे पास 15x और h है हमारे पास 17x, b हो गया हमारे पास 8x। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, साइन ए एंड सेक ए। साइन ए एंड सेक ए। साइन ए होता है p बाई एच, p बाई एच। p हमने निकाला 15x, h हमने निकाला 17x, तो आंसर आया 15 अपॉन 17, 15 अपॉन 17। एंड sec a, sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos। cos होता है b बाई एच, तो sec हो गया h बाय b। h हमने निकाला हुआ है 17x और b है हमारे पास 8x, तो आंसर आया 17 बाय 8। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन के जैसा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गिवन sec थीटा इक्वल 13/12। आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। यू फाइंड, बाकी सब क्या क्या बचता हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा हमारे पास है, और कॉट थीटा। ठीक है, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है, करते हैं सॉल्यूशन। तो सेक थीटा इज गिवन टू अस एज 13/12। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब h बाय बी। h बाय बी में b को हमने लिया 12x, h को हमने लिया 13x। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल h का स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 12x का होल स्क्वायर इक्वल 13x का होल स्क्वायर, 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर। p स्क्वायर इज 25x स्क्वायर, p आ गया आपका 5x। ठीक है, एक बार तीनों रेशियो एक साथ लिख लेते हैं हम, तो बाकी फिर रेशियोज निकालने। p आया है 5x, b है हमारे पास 12x और h है हमारे पास 13x। ठीक है, रेशियो निकालते क्या करके, पहला साइन थीटा। साइन थीटा इज p बाई एच, मतलब 5x बाय 13x, 5/13। कॉस थीटा b बाई एच, 12x बाय 13x, 12/13। tan थीटा p बाय b, 5x बाय 12x, 5/12। कोसेक थीटा, कोसेक आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला मेथड इज h बाय p, तो 13x बाय 5x आ गया 13/5, या फिर आप सीधा साइन का रेसिप्रोकल कर सकते थे। साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो सीधा हमारे पास कोसेक आ जाएगा। सेक हमें गिवन था कॉट थीटा, देखो ऐसे कह रहा था मैं, जैसे कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन, टैन का रेसिप्रोकल कितना बनेगा 12/5।
तो ये आ गई हमारी बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस एक्सरसाइज के पर्पस खाली आपका कंसेप्ट क्लियर कराना है कि एंगल कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस किस मेथड से चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब पहली बात क्या है, दोनों अलग अलग ट्राइंगल के एंगल्स हैं, एंगल और एंगल बी, हमारे पास दो अलग अलग ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं। आप इनको एक ट्राइंगल में नहीं बनाएंगे, उससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास एंगल ए और एंगल बी, मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ, यहाँ पे बी ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी नाम आप दे दीजिए पी क्यू और एम एन। कॉस और साइन की बात कर रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए। हमने क्यू को 90 डिग्री और एन को 90 डिग्री ले लिया है। ठीक है, क्या गिवन है हमें, कॉस ए इक्वल कॉस बी, कॉस ए इक्वल कॉस बी। क्या प्रूफ करना है हमें, एंगल ए इक्वल एंगल बी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें बात करेगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू और बेस हो जाएगा क्यू ए। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पी ए। बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर विल बी एम एन, बेस हो जाएगा हमारा एन बी और हाइपोटेन्यूज क्या होगा एम बी। ठीक है, cos A इक्वल cos B implies cos A होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, डेट इज QA बाय PA। फर्स्ट एंगल देख रहा हूं मैं, एंगल ए वाला, बेस बाय हाइपोटेन्यूज QA बाय PA। cos B इज NB बाय MB, NB बाय MB। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, QA बाय QA इंटू एम बी इक्वल एन बी इंटू पी ए। ठीक है, QA बाय एन बी रीअरेंजिंग देम इक्वल PA बाय एम बी। ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन। लेट अस नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। बी के लेट अस से ये जो रेशियो है वो के इक्वल है, लेट अस कॉल इट एज के। अब हमारे पास कौन सी साइड रह गई, QA आ गया, NB आ गया, PA आ गया और MB आ गया। PQ निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें क्या पता है कि PQ का स्क्वायर, मैं फिगर को नीचे एक बार रिड्रॉ कर लेता हूं ताकि जब नीचे सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। फिगर आंखों के सामने होती है तो इट इज ऑलवेज इजी फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्राई टू हैव योर फिगर विद यू। तो फिगर मैंने रिड्रॉ कर ली है, PQ का स्क्वायर प्लस QA का स्क्वायर इक्वल PA का स्क्वायर। ठीक है, PQ का स्क्वायर कितना आएगा, PA का स्क्वायर माइनस QA का स्क्वायर, डेट इज PQ विल बी अंडर रूट ऑफ PA स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं MN का स्क्वायर, MN स्क्वायर प्लस NB स्क्वायर इक्वल MB स्क्वायर। MN स्क्वायर इज इक्वल टू MB स्क्वायर माइनस NB स्क्वायर। MN आ जाएगा अंडर रूट ऑफ MB स्क्वायर माइनस NB स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि हम रेशियोज की बात कर रहे थे, QA बाय NB PA बाय MB, लेट अस डिवाइड दीज टू, PQ बाय MN, रूट ऑफ PA स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ MB स्क्वायर माइनस NB स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ऊपर एक रेशियो को के अज्यूम किया था, QA बाय NB PA बाय MB इक्वल K। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं यहां पर। अगर मैं इसका यूज करूंगा नीचे तो मेरे पास क्या आएगा, इसको मैंने दोबारा से लिख दिया नीचे,
यहां से आएगा क्यू ए इक्वल के इंटू एन बी। ठीक है, क्यू ए बाय एन बी अगर के है, क्यू ए बाय एन बी अगर के है तो क्यू ए क्या हो जाएगा, के इंटू एन बी। सिमिलरली पी ए हो जाएगा के इंटू एम बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ये क्यू ए बाय एन बी भी के है तो एन बी को दूसरे साइड लेगा मल्टीप्लीकेशन में, क्यू ए हो गया के इंटू एन बी, पी ए बाय एम बी भी के है तो पी ए क्या हो गया, के इंटू एम बी। ये दोनों वैल्यूज आप इस रेशियो में रख दो, पी क्यू बाय एम एन इक्वल, पी ए की जगह रखा मैंने के एम बी, मतलब के एम बी का होल स्क्वायर माइनस के एन बी का होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास के स्क्वायर एम बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एन बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, एन बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। के स्क्वायर अंडर रूट के अंदर के बाहर आ गया, अंदर बचा मेरे पास रूट ऑफ एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, और ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, ये हम किसकी रेशियो निकाल रहे थे, पी क्यू और एम एन की। सो दिस इज पी क्यू बाय एम एन। इसका मतलब पी क्यू बाय एम एन भी हमारे पास के इक्वल आ गया। ठीक है, और ऊपर हमारे पास क्या था, क्यू ए बाय एन बी पी ए बाय एम बी, ये वाला ब्रैकेट मैं पिंक सर्कल करता हूं, ये वाला, ये भी के था, क्यू ए बाय एम एन बी इक्वल पी ए बाय एम बी इक्वल पी क्यू बाय एम एन इक्वल के। तो क्या आ गया, तीनों रेशियोज हमारे पास इक्वल आ गई। और आपने सिमिलैरिटी में पढ़ा था कि अगर तीनों रेशियोज इक्वल होती हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन बी बाय एस एस एस। नीचे साफ साफ लिखते हैं, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल पी क्यू ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल, नाम इसका ठीक से लिखना पड़ेगा आपको, अगर नाम आगे पीछे हो गया तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी इक्वल नहीं आएंगे, रेशियो में नहीं आएंगी, बाय एस एस एस। ठीक है, और अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल इक्वल एंगल बी बाय सी पी एस टी, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी था। एक बार शुरू से देख लेते हैं दोबारा से। सबसे पहले हमने कॉस को लिखा दोबारा से, कॉस ए और कॉस बी था। ठीक है, हमने उनकी साइड्स लिखी, साइड्स लिखने के बाद हमने उस रेशियो को रीअरेंज करके के इक्वल लिया। जो साइड्स बची हुई थी है ना, पी क्यू और एम एन, हमने पी क्यू और एम एन पाइथागोरस थ्योरम से निकाले। और रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि हमारा पर्पस आपको अब समझ आ गया होगा, सिमिलर प्रूफ करना था, रेशियो निकाली हमने। रेशियो को हमने के की हेल्प से के इक्वल प्रूफ कर दिया, पी क्यू बाय एम एन को भी हमने के इक्वल प्रूफ कर दिया। और जैसे ही के इक्वल प्रूफ हुआ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, और सिमिलर प्रूफ का मतलब इनके एंगल्स इक्वल। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो पेपर में आ जाता है वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला क्वेश्चन आपके थर्ड और फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें आपके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, बाकी क्वेश्चन इज एंटायरली सेम। क्वेश्चन क्या है, 7, cot थीटा इक्वल 7/8। आपको बाकी वैल्यूज निकालनी, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट क्या होता है, कॉट होता है बी बाय पी, बी बाय पी। पी हो गया हमारे पास 8x, बी हो गया हमारे पास 7x। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से h निकालते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच का स्क्वायर,
P है 8x, B है 7x, h का स्क्वायर 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर इक्वल h का स्क्वायर, यह आएगा आपके पास 113x स्क्वायर इक्वल h का स्क्वायर, h हो गया 113 रूट x। ठीक है, तीनों वैल्यूज एक साथ लिख लेते हैं ताकि बाद में हमारे लिए इजी हो जाए। 8x, b 7x, h आया अंडर रूट 113x, है ना। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं अभी भी और बाद में भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन थीटा के स्क्वायर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन के ऊपर लिखते हैं और नीचे बन जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं। 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, p बाई एच, p बाई एच, तो 8x अपॉन रूट 113x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 7x अपॉन रूट 113x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 64 बाय 113 स्क्वायर किया है हमने अपॉन 1 माइनस 49 बाय 113। एलसीएम लेके ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। 113 एलसीएम आया ऊपर, 113 माइनस 64 अपॉन नीचे 113 आया, 113 माइनस 49, 113 से 113 कैंसिल हुआ, 113 minus 64 is 49, 113 minus 49 is 64। ठीक है, ये क्या है हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर, विच इज 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सेकेंड पार्ट सुपर इजी है, कॉट थीटा निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा आपको गिवन है एक्चुअली। सेकेंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन में कॉट थीटा ही गिवन था हमें। कॉट थीटा कितना गिवन था हमें, 7/8, 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49/64। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a इक्वल cos square a minus sin square a और नॉट। हमें चेक करना है कि ये वैल्यू इक्वल आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या गिवन है हमें, cot a इक्वल 4/3 लिख सकता हूं, b बाई p। ठीक है, p हो गया 3x, b हो गया 4x, h निकालते हैं जो कि कॉस साइन में h की जरूरत पड़ेगी। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इक्वल h का स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल h का स्क्वायर, 25x स्क्वायर इक्वल h का स्क्वायर, h आ गया हमारे पास 5x। ठीक है, तीनों वैल्यूज एक साथ लिख देते हैं। p आया 3x, b आया 4x, h आया 5x। अब किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है हमें, tan की रिक्वायरमेंट है। पहले वैल्यूज निकालते हैं, बाद में उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। tan a होता है p बाई बी, p बाई बी मतलब 3x बाई 4x, दैट इज 3/4।
कॉस ए चाहिए, कॉस होता है बी बाय एच, बी है हमारे पास 4x बाय 5x मतलब 4/5, साइन ए p बाय एच, p है हमारे पास 3x बाय 5x डेट इज 3/5। तीनों वैल्यूज आ गई साइन कॉस और टैन की। अब हम इसको जो चीज चेक करनी है उसमें रखते हैं। एलएचएस लेते हैं, एलएचएस है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टेन ए हमने निकाला है 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। सॉल्व करेंगे, 16 एलसीएम आया 16 माइनस 9 अपॉन 16 एलसीएम आया 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल हुआ, कितना बचा 7/25। ये किसकी वैल्यू आई हमारी एलएचएस की। ठीक है, आरएचएस निकालते हैं, देखते हैं इक्वल आता है क्या हो। आरएचएस इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस और साइन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी कितनी आई थी। कॉस इज 4/5 एंड साइन इज 3/5, कॉस इज 4/5 एंड साइन इज 3/5। सॉल्व किया, ये बना 16/25 माइनस 9/25, स्क्वायर निकाला हमने, 16 माइनस 9 7/25, जो हमारा एलएचएस भी यही था। ठीक है, तो यस एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। क्वेश्चन ने जो बोला था यस दे आर सेम और इक्वल। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ अलग अलग टाइप्स में क्वेश्चन पूछ रहा है, चीजें वही हैं, काम वही है, सिर्फ पूछने का मेथड चेंज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। ट्रायंगल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी दिया हुआ है ना। फिर नीचे भी ए और सी दोनों के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे हम ऑब्जर्व करते हैं कि अलग अलग एंगल्स के टर्म में बात कर रहा है। तो राइट एंगल एट बी, इसको बी ले लिया, ए एंड सी, अगेन यहां पे बी ले लिया, ए एंड सी, अलग अलग लेने से में कंफ्यूजन नहीं होती, दैट इज द ओनली पर्पस। अब ए के रिस्पेक्ट की बात करेंगे, तो परपेंडिकुलर नीचे वाला, बेस एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट। सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, परपेंडिकुलर ऑपोजिट, बेस एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट। सबसे पहले टैन गिवन है हमें, जैसे पहले क्वेश्चन में गिवन होता था, टैन की हेल्प से हम बाकी रेशियोज निकालेंगे। टैन ए क्या है 1/√3। अब टैन ए दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन हमारे फर्स्ट फिगर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। ठीक है, टैन ए, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज BC अपॉन AB, BC अपॉन AB कितना गिवन है 1/√3। BC हो गया 1x और AB हो गया √3x। ठीक है, AC निकालते हैं, AC AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर। AB इज √3x का स्क्वायर, BC इज 1x का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर, 4x स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर, AC बिकम्स 2x, स्क्वायर रूट लिया तो AC कितना आ गया 2x आ गया। वैल्यूज एक बार तीनों लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। AC आया 2x,
बी सी था x और ए बी है √3x। ठीक है, √3x, x और 2x। अब क्या क्या चाहिए हमें, साइन ए चाहिए, कॉस सी चाहिए। ठीक है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, मतलब साइन ए कॉस ए कॉस सी साइन सी, चारों चीजें निकालते हैं। यहीं पे निकाल लेंगे साइड में, ताकि फिगर हमारी सामने रहे, बाद में वैल्यूज रख लेंगे। साइन ए और कॉस ए एक साथ निकालते हैं, क्योंकि दोनों में ए के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, मतलब वी नीड टू फॉलो द फर्स्ट ट्रायंगल। ए के रेस्पेक्ट में साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज बी सी और हाइपोटेन्यूज इज ए सी। कितना बनेगा, x अपॉन 2x, x अपॉन 2x मतलब 1/2। कॉस ए फर्स्ट के हिसाब से अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, बेस क्या है हमारे पास ए बी और हाइपोटेन्यूज इज ए सी। ए बी की वैल्यू इज √3x अपॉन 2x, कितना आया √3/2, √3/2। साइन ए कॉस से आ गया। अब साइन सी कॉस सी की बात करते हैं। साइन सी, साइन की बात करें तो अगेन सेकंड ट्रायंगल, सी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। सेकंड ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सेकंड के हिसाब से ए बी है, ए बी बाय ए सी। ए बी इज √3x बाय 2x, दैट इज √3/2। और cos c विल बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है सेकंड के हिसाब से बी सी बाय ए सी। बी सी है हमारे पास x अपॉन 2x मतलब 1/2। चारों वैल्यू आ गई, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी फर्स्ट पार्ट में। इसको हम अलग से ही ले लेते हैं। ये हमें निकालना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। वैल्यूज लिखते हैं साइन ए की कॉस सी की। ऊपर से देखो साइन ए कितना है 1/2, साइन ए इज 1/2, 1/2। कॉस सी, कॉस सी भी 1/2 ही है, ये रहा, इंटू 1/2। कॉस ए, कॉस ए कितना है √3/2। और साइन सी, साइन सी भी √3/2 है, इंटू √3/2। वैल्यूज आ गई। अब हमें खाली इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, √3/2 इज 3/4। कितना बना 4/4 मतलब 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, कॉस ए ऊपर मैं देख रहा हूं, कॉस सी की वैल्यू जब यूज करी थी तो √3/2 आई थी। कॉस सी 1/2 आया था, साइन ए 1/2 आया था, साइन सी √3/2 आया था। हमने ये वाली वैल्यूज ऊपर भी यूज करी थी, तो मैंने यहीं से देख के नीचे कॉपी कर दी। √3/4 माइनस √3/4, आंसर इज 0। ठीक है, तो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज कि थिंग्स आर सेम, सेम काम कर रहे हैं, बट डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, क्वेश्चन अलग अलग चीजें पूछ रहा है। कभी वो वैल्यू पूछ रहा है डायरेक्ट, कभी रेशियो निकलवा रहा है, कभी कैलकुलेशंस करवा रहा है। ठीक है, तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ये वाली चीजें बहुत इजीली आप कर सकते हो। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9th। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10th। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, बस यही देखना होता है मीन कहां पे राइट एंगल है, बाकी तो आप कुछ भी कहीं भी रख दो। PR प्लस QR इज 25। ठीक है, PQ इज 5, तो 5 है हमारे पास। PR प्लस QR इक्वल 25। ठीक है, तो अगर मैं PR को X लेता हूं
तो क्यू आर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अगर पी आर मेरा एक्स है तो क्यू आर विल बी 25 माइनस एक्स। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का, नहीं, पी आर का स्क्वायर इक्वल पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है एक्स, पी क्यू कितना है 5, क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 25 प्लस 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। ये सेम कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, 50x हो गया 650 और x आ जाएगा हमारे पास इससे 650 बाय 50 दैट इज 13, ठीक है। x आ गया 13, x 13 आते ही पी आर हो गया 13, क्यू आर हो गया 25 माइनस 13 मतलब 12, 13 और 12 तीनों चीज आ गई, है ना। अब किसके रिस्पेक्ट में वैल्यूज पूछी है, पी के रिस्पेक्ट में। देखते हैं पी के रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो पी के ऑपोजिट इज क्यू आर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा पी क्यू एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा पी आर। साइन पी, कॉस पी, टैन पी, तीनों चीज पूछी है, एक एक करके निकालते हैं। साइन पी, कॉस पी और टैन पी, ठीक है। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा क्या है इसमें क्यू आर, मैंने लिखा हुआ येलो से क्यू आर बाय पी आर, क्यू आर बाय पी आर। क्यू आर की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, क्यू आर की वैल्यू हमने निकाली है 12 और क्यू आर है पी आर है 13। कॉस पी, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा होगा पी क्यू बाय पी आर, पी क्यू हमने निकाला 5/13। टैन पी, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस है पी क्यू, क्यू आर बाय पी क्यू मतलब 12/5। सेम क्वेश्चन बट यहाँ पर इसने एक नई चीज दे दी कि दो साइड का सम गिवन था और थर्ड साइड गिवन थी, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने तीनों साइड्स निकाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट यूज होंगे, देखते हैं कैसे कैसे। पहला है वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, tan a हमेशा 1 से छोटा होगा, हमें चेक करना है। tan क्या होता है p बाय b, अगर p बाय b को 1 से छोटा होना है तो इसका मतलब p शुड ऑलवेज बी लेस देन b, है ना। बट क्या एक ट्रायंगल में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है कि परपेंडिकुलर हमेशा b से छोटा होता है, नहीं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे पास परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, तो क्या हो गया हमारे पास फॉल्स, इट कैन बी मोर देन 1, इट कैन बी लेस देन 1। सेकेंड, sec a इक्वल 12/5 फॉर सम एंगल a, चेक करना है कि पॉसिबल है। sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल h/b। अब सिर्फ ये चेक करना है इसमें ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्या जो बेस है हाइपोटेन्यूज से बड़ा तो नहीं है, नहीं। देखो बेस हमारा 5 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 12 है, बेस हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होगा, तो यस इट इज ट्रू, ये हमारा हो सकता है। ट्रू, फॉल्स। cos a इज एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट a, नहीं हमने सीखा था cos a इज एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन a,
है ना। कोसाइन का होता है ना कि कोसिकेंट का, कोसिकेंट का हमारे पास एब्रिविएशन होता है कोसेक, तो आ गया फॉल्स। कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं, ए रिप्रेजेंट एंगल, प्रोडक्ट नहीं है ये, एंगल रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमें पी और बी पता चलते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या आ गया, फॉल्स। लास्ट फिफ्थ, साइन थीटा इज 4/3, साइन थीटा क्या होता है, p/h। अब देखो जो मैं आपको पहले बता रहा था सेकंड पार्ट में, यहाँ पर h p से छोटा दिख रहा है और विच इज नॉट पॉसिबल, h इज स्मॉलर देन p, नॉट पॉसिबल, तो ये सिचुएशन कभी पॉसिबल नहीं है, दिस इज ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। तो 1 मार्कर्स हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एक्सरसाइज है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की, आप इसको ट्राई करना, जो डाउट्स आएंगे कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। अगली क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इजी चैप्टर है, डेली बेस पे प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें हमारे लिए बहुत इजी बन जाएंगी, ठीक है जी। थैंक्स अ लॉट, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।